ट्रेडर्स, आज था 30 सितंबर और आज था मिड कैप का एक्सपायरी। तो आज हम लोगों ने ट्रेड किए थे निफ्टी 50 में। जो हमारे वीडियोस देखते हैं आप लोग तो जानते ही हो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 में ही ट्रेड करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर जाते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन से लॉजिक पर हम लोग ट्रेड लिए थे और कहाँ पर लिए थे, कितने बजे पर लिए थे, कितने पर लिए थे, कितने पर बाय किए, कितने पर सेल किए, सब कुछ दिखाऊंगा। तो एंड तक बने रहना जरूर। तो चलिए जाते हैं स्क्रीन पर जाके आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं सेटअप पर और फर्स्ट ऑफ ऑल शायद आप लोग ऐसा डाउन ट्रेंड में आप लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन में ही रहा होगा, लेकिन आज हम लोगों ने यहाँ पर रेड पर पोर्टफोलियो क्लोज किए हैं। यहाँ पर 2 ट्रेड लिए थे हम लोग सुबह के टाइम पर और अभी हम लोग सुबह के मूव पकड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो काम का टाइमिंग था वो शिफ्टिंग होकर नाइट में हो गया है। तो अभी हम लोग ये सुबह वाला मार्केट हम लोग पकड़ पाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो पर ज़्यादातर ही सुबह वाला मार्केट में ट्रेड देखने को मिलेगा और यही बेहतर होता है, क्योंकि सुबह में देखो जो मूवमेंट आया है और उसके बाद देखोगे तो छोटा सा मतलब छोटा छोटा कैंडल बना के और ज़्यादातर ट्रैप करा के मार्केट गया है। तो सुबह में ट्रेड करना ही बहुत अच्छा रहता है और सुबह में ही मूवमेंट पकड़ना बहुत अच्छा रहता है। तो मार्केट आज देखोगे तो पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद एकदम पूरा ही सुबह से लेके एकदम 3:30 तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहा है। आप लोग कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिए थे और कितने का आज प्रॉफिट किया जरूर कमेंट में बता देना। और आज हम लोगों ने ट्रेड लिए थे 2, जो कि आप लोग जानते हो हम लोग 2 ट्रेड लेते हैं, 5 रुपए करके स्टॉप लॉस रखते हैं और 2 ट्रेड लेते हैं, टोटल 10 का स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ पर एक ट्रेड लिए थे और यहाँ पर एक ट्रेड लिए थे। ये कितने बजे पर था? 10:10 पर और ये 10:35 पर। मतलब आज हमारा डे क्लोज ही हो गया था 10:35 पर। 35 मिनट पर ही हम लोग डे आज क्लोज कर दिए थे ट्रेड लेके। तो पहले वाला ट्रेड का लॉजिक मैं बता देता हूँ। मार्केट सुबह से फॉल हो रहा था, एक बार भी रिजेक्शन नहीं लिया 9 EMA पर, ठीक है। तो इसी वजह से उसको देख के मैंने यहाँ पर 9 EMA पर रिजेक्शन लिया। 9 EMA पर रिजेक्शन लेके फिर देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा बिग बार बनाया। बिग बार बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री कर चुके थे और एंट्री करने के बाद यहाँ पर फिर से ऊपर घूम गया मार्केट। तो पहला वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ। पहले वाला स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, 9 EMA पर रिटेस्ट लिया। 9 EMA पर रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ पर फिर से एक अच्छा खासा बिग बार बनाया और ये जो बिग बार था ये प्रीमियम में देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा एक बिग बार बनाया था। 2 ही बिग बार बनाया था और दोनों ही एकदम झक्कास बिग बार बनाया था, ये भी और ये भी 9 EMA को टच करके 9 EMA को टच करके। वॉल्यूम भी अच्छा था, इसका भी हाई वॉल्यूम था और इसका भी थोड़ा सा हाई वॉल्यूम था। वॉल्यूम भी दोनों का ही अच्छा था, लेकिन दोनों में से एक ट्रेड में हमारा जो कि यहाँ पर टारगेट होते होते थोड़ा सा रुक गया और एकदम से ही मार्केट घूम गया। दूसरे वाला ट्रेड में हम लोग पहले वाला ट्रेड में पहले क्लियर कर देता हूँ। पहले वाला ट्रेड का तो लॉजिक मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर बिग बार बना था, फिर जाके हम लोग यहाँ पर देखे कि 9 EMA का रिटेस्ट लेके यहाँ पर 9 EMA का रिटेस्ट लिया और 9 EMA का सपोर्ट लेके यहाँ पर क्या कर रहा है, बिग बार बना रहा है। यहाँ पर हम लोग एंट्री किए। यहाँ पर हमारा एंट्री था लगभग 81.85 पर शायद और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। यहाँ तक का टारगेट था। अगर 8 पॉइंट भी मिल जाता, 8-9 पॉइंट भी मिल जाता तो हम लोग निकल जाते मार्केट से। तो इसका स्टॉप लॉस पहले ही कैंडल में हिट हुआ। पहले छोटा सा प्रॉफिट दिखा रहा था 50 का, तो फिर जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरा का भी तो हम लोग बता दिया लॉजिक कि यहाँ पर बिग बार बना, 9 EMA का रिटेस्ट लेके बिग बार बना। बिग बार बनने के बाद यहाँ पर एकदम से फिर मार्केट घूम गया। तो यहाँ पर दिखाते हैं प्रीमियम में भी सेम। यहाँ पर रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद 9 EMA का सपोर्ट लेके यहाँ पर बिग बार बनाया। बिग बार बनाने के बाद यहाँ पर एंट्री किए। एंट्री करने के बाद यहाँ पर छोटा सा लॉस वगैरह दिखा रहा था, छोटा सा 50-60 का लॉस दिखा रहा था। और लॉस दिखाने के बाद यहाँ पर हम लोगों का प्रॉफिट में चलने लगा। ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में चलने लगा और ये जो लॉस था ये लॉस कवर अप भी हो गया था। कवर अप होके हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट में भी आ गए थे जब यहाँ पर हाई लगवाया था। एकदम से ही स्पाइक आया था तो हम लोग बुक ही नहीं कर पाए। स्पाइक आने के बाद एकदम से झटाक से नीचे आ गया
और हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। ठीक है, तो आप लोगों को एकदम रेडी रहना पड़ेगा। जस्ट आप लोगों का स्पाइक आया और जस्ट आप लोगों को सेल कर देना पड़ेगा। तो मैंने एक गलती किया, तो यहाँ पर फिर से दिखा रहा था 100-150 का दिखा रहा था, लेकिन मैंने नहीं निकला। फिर से मैं देख चुका था 200 का यहाँ पर पहुँच चुका था, 200 पार हो चुका था। तो जब तक 200 नहीं फिर से उठता मैं नहीं निकलता। ठीक है, तो वही एक लालच में बैठा था कि 200 फिर से जाएगा तो हम लोग निकल जाएंगे, तो नहीं निकला और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यही था आज दोनों का ट्रेड। अभी जाते हैं यहाँ पर कोटक नियो पर जाते हैं और ऑर्डर दिखाते हैं आप लोगों को। दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर लिए थे और कुछ ही समय के बाद हम लोग लिए थे। देखो, पहले ये 10:10 पर लिए थे और ये 10:35 पर। तो दिखाते थे 25,900 का पुट लिए थे हम लोग। ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी मत जाना, नहीं तो आप फंस सकते हो। 10:14 पर हम लोग बाय किए थे 81.85 पर, और 10:18 मतलब 4 मिनट का ये डिफरेंस है सिर्फ, मतलब 4 मिनट का स्कैल्पिंग है। 34 सेकेंड पर हम लोग सेल कर दिए 76.80 पर। फिर हम लोग लिए फिर से 25,900 का पुट, एक ही स्ट्राइक प्राइस, और 10:39 पर हम लोग बाय किए 83.10 पर और सेल कर दिए। देखो 10:42 और 77.95 पर हम लोग सेल कर दिए। तो अभी ऑर्डर्स तो दिखा दिया आप लोगों को। अभी जाते हैं पोर्टफोलियो पर। अभी दिखाते हैं आप लोगों को हमारा दिन का जो लॉस होता है ना भाई, 250 का 255 का हमारा आज लॉस बुक किए हैं हम लोग। और दिन का जो लॉस होता है हमारा सिर्फ 5 रुपीज़ ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर देखो 255 का हमारा लॉस है, अगर यहाँ पर दूसरा कोई ब्रोकर होता जहाँ पर हमारा ब्रोकरेज कटता, ब्रोकरेज और भी टैक्स वगैरह कटता, तो वहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर समथिंग 310 या 320 का हमारा आज का लॉस बुक करना पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर पैसा कैपिटल मतलब आपका कैपिटल ग्रो और कैपिटल बचाना चाहते हो तो कोटक नियो पर ज़रूर से अकाउंट खोल लेना। आप लोगों का डीमैट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पैसा देने, मतलब कुछ ही चार्जेस देने को पड़ता है आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ आप लोगों को चार्जेस पे करना पड़ता है और आप लोगों को फ्री मिल जाता है एकदम ब्रोकरेज। और कुछ ही सिर्फ टैक्स बाय करने में सिर्फ 1 या 2 रुपीज़ लगते हैं और सेल करने में भी मतलब टोटल 4 या 5 रुपीज़ लगता है। तो ज़रूर से जाओ कोटक नियो पर, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे लिंक के थ्रू आप लोग जाके डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ पर ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं क्योंकि हम लोग भी यहाँ से कैपिटल बचा रहे हैं और प्रॉफिट भी अगर हो तो यहाँ से घर लेके जा पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा, और कुछ अगर दिक्कत वगैरह हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। और कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, हम लोग कल फिर से ट्रेड करेंगे। आप लोग तो जानते हो हम लोग हफ्ते में 3 दिन ट्रेड करते हैं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। 3 दिन ही वीडियो आता है और हमारे साथ जुड़े रहो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही प्यार देते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, और आप लोगों को आप लोगों के दोस्त वगैरह पर भी शेयर कर सकते हो अगर उन लोगों को भी कुछ नॉलेज वगैरह चाहिए हो तो। और ऐसा वीडियो हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो गलती होता है, जैसे आज एक गलती हुआ कि मेरा एक स्पाइक आया 200 के भी ऊपर और लॉस कवर अप भी हो गया था, तो मैं नहीं निकला। तो ऐसा ही आप लोग गलती ना करो, इसीलिए हम लोग ऐसे वीडियो लाते हैं और आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ा सा दिक्कत ना हो जैसे हमारे दिक्कत हो रहे। हम लोग जैसे वीडियो बना रहे शायद यूट्यूब में बहुत ही कम ही कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं ऐसा वीडियो। तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। और चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से फिन निफ्टी के एक्सपायरी पर और 1 अक्टूबर में। तो चलिए, धन्यवाद।